जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है और इसमें हम अभी देखेंगे कि इसमें एग्जाम का लेवल कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में 35 नंबर की रीजनिंग आती है, 35 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन और 50 नंबर के जीके जीएस पूछा जाता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स की तैयारी भी कराई जाएगी। अभी हम देखेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए गए हैं आज के। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में संबंध देखना किस प्रकार से दिया गया है, आगे भी हमारा आंसर उसी प्रकार से आएगा। यहाँ क्या दिख रहा है, ओ, आगे क्या है जे। ओ का नंबर कितना होता है 15 और जे का नंबर कितना होता है 10 होता है। 15 में हम 15 और 10 के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है, 5 का अंतर दिख रहा है। आगे देख लेते हैं, टी का नंबर कितना होता है 20। आगे इसमें हम 5 माइनस कर देंगे, 20 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 15। और 15 किसका नंबर होता है, ओ का नंबर होता है। किसका नंबर होता है, ओ का। तो ओ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हमें ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। हम देख लेते हैं संख्या की श्रेणी किस तरह से दी गई है। यहाँ क्या है 8, 21, 57, 162, 474 क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है, 8 का गुणा हम 3 बार करेंगे, कितना आएगा 8 3 24, 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। ऐसे आगे देख लेते हैं, 21 का गुणा 3 बार करेंगे, 21 दिया कितना होगा 63, और 63 में हम 6 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, 57 का गुणा हम 3 बार करेंगे, कितना आएगा 3 बार गुणा करने पे 3 सत्ते 21, 3 और 5 15 और 17 कितना आ जाएगा 171। यदि हम इसमें 9 माइनस कर दें, 171 में 9 माइनस कर देंगे 162 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, गुणा 3 माइनस 9। श्रेणी किस तरह से बन रही है, गुणा 3 हो रहा है, -3 -6 -9। आगे भी देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है, गुणा 3 करते हैं और -12 करते हैं। क्यों करेंगे, ये 3 6 9 12 मतलब 3 का टेबल दिख रहा है हमें। गुणा करके देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं 474, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 एक कम 3 और 1 4, कितना 486। हम 12 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 474 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे आगे हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन मार्क का मान। क्या करेंगे, गुणा 3 करेंगे और 15 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, गुणा 3 और 15 माइनस कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल का 2, 3 चौक 12 13 14, कितना आया 14 22, माइनस हम 15 कर देंगे, कितना करेंगे माइनस 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 1407। हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि ये उसी क्रम में बैठे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्र का सामना कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो 6 मित्र हैं वो सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। किस ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डी और बी पड़ोसी हैं। क्या है, डी और बी पड़ोसी है। ये डी हो गया, बी इस साइड भी आ सकता है या इस साइड भी आ सकता है, ये डिसाइड नहीं है, हम यहाँ पे बिठा लेते हैं बी को, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बी सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। क्या बोला है, बी जो है सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। यदि हम सी को यहाँ बिठा ले तो इसका दायां इस साइड होगा, तो बी का स्थान क्या बोला है, सी के दाएं और तीसरे स्थान। ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान में बी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बी ए का पड़ोसी नहीं है। क्या बोला है, बी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए जो है बी के साइड में नहीं आएगा। तो कहाँ आ सकता है, 2 स्पेस खाली हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, 2 में से कहीं भी ए आ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और ई ए के ठीक बाएं स्थित है। यदि हम ए को यहाँ बिठा दें तो ई की जगह नहीं बन पा रही है, हम ए को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ई कहाँ आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। क्योंकि हम इस साइड से देखेंगे, सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ए का बायां इस साइड हो जाएगा। कौन आ रहा है यहाँ पे, ई आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया है, बी के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है। क्या बताना है हमें, ये बी है, बी के ठीक सामने कौन दिखाई दे रहा है हमें, सी दिखाई दे रहा है। कौन है, सी। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, एक कोड भाषा में यदि ब्लो के लिए कोड का उपयोग किया जाता है तो उसी भाषा में ग्रिड को कैसे लिखा जाएगा। क्या दिया गया है, ब्लो को उसने ये लिखा है, किस तरह से दिख रहा है, बी का नंबर कितना होता है 2 होता है, ये दिखाई दे रहा है। एल का नंबर 12 होता है, 12 भी है। ओ का नंबर कितना होता है 15, 15 दिखाई दे रहा है हमें। डब्ल्यू का नंबर कितना होता है 23। तो ये क्या दिख रहा है, सभी अल्फाबेट्स के नंबर दिए गए, हमें किसका निकालना है, इसका। जी का नंबर कितना होता है 7, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9 और टी का नंबर कितना होता है 20। तो हमारे पास ये ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।
अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, क्या दिया है, पौधे अनुपात वनस्पति विज्ञान, समानुपात तंत्रिका और क्वेश्चन मार्क। हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों में संबंध देखना किस प्रकार से दिया गया है, आगे हमारा आंसर भी उसी प्रकार से आएगा। यदि पौधों क्या है, पौधे और वनस्पति विज्ञान, पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। आगे देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, कथन दिया गया है कुछ चालें दस्ताने हैं। क्या दिया है, कुछ चालें दस्ताने। हम डायग्राम बना लेते हैं, ये चालें, कुछ चालें क्या बोला है, दस्ताने। आगे क्या बोला है, कुछ दस्ताने झुंड है, कुछ दस्ताने झुंड है। इसका जो डायग्राम है वो दो तरह से बनेगा, ये हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं, क्या बोला था, कुछ चालें दस्ताने है, और क्या बोला था, कुछ दस्ताने झुंड है। तो कुछ दस्ताने झुंड है, तो उसमें क्या आ सकता है, चालें भी आ सकती हैं। हमने उसको याद करके लिख लिए। निष्कर्ष में देखते हैं क्या दिया है, कुछ चालें झुंड है, कुछ चालें झुंड है। पहले में दिखाई दे रही क्या, नहीं। दूसरा डायग्राम में देख लेते हैं, कुछ चालें जो है झुंड दिखाई दे रही है। तो हमारे पास जो पहला निष्कर्ष है वो सेकंड डायग्राम में अनुसरण कर रहा है। दूसरा देखते हैं क्या निष्कर्ष है, सभी झुंड दस्ताने हैं। क्या दिया है, सभी झुंड दस्ताने दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। दूसरे डायग्राम में सभी झुंड दस्ताने हैं क्या, नहीं है। मतलब जो पहले डायग्राम है उसमें भी सेकंड अनुसरण नहीं कर रहा है, ना सेकंड डायग्राम में भी अनुसरण नहीं कर रहा है। हम देखें तो पहले डायग्राम में पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, और सेकंड वाले जो डायग्राम हमने बनाए थे उसमें पहला जो निष्कर्ष था वो अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार से हम देखें तो जो पहला निष्कर्ष है ऊपर वाले में नहीं हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो निष्कर्ष है पहला भी अनुसरण नहीं करेगा, सेकंड तो अनुसरण नहीं कर रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जो निष्कर्ष है अनुसरण नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। हम देख लेते हैं कि श्रेणी किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या है, 56, 73, 107, 158 और 226। हम इन दोनों में देख लेते हैं। यदि हम 56 में 17 ऐड कर देंगे, कितना, 17 ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, 73 है और 107। 73 में यदि हम 34 ऐड कर देंगे, कितना, 34 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, 107 में हम 51 ऐड करेंगे, कितना, 51 ऐड करेंगे 158 आ जाएगा। आगे भी देखते हैं, 158 में यदि हम 68, कितना, 68 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 226। श्रेणी किस तरह से बन रही है, 17, 34, 51, 68। क्या दिख रहा है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौके 68। आगे क्या आएगा, 17 पंचे 85। हम इसमें जोड़ देंगे, 226 में हम 85 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 5 11, 2 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, कितना आ रहा, 311। हमारे पास आंसर में ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्रीन को इसके रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में कोड को कैसे कोड किया जाएगा। हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट हमें नंबर दिखाई दे रहा है। डी का नंबर क्या होता है, 4 होता है, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1 और एम का नंबर कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमें काय का निकालना है, कोड का निकालना है। पी का नंबर कितना होता है, 16, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18 और टी का नंबर कितना होता है, 20। हमारे पास ये ऑप्शन में कहा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना। हम देख लेते श्रेणी किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या है, 742, 730, 737, 725, 732। संख्या कैसी हो रही है, पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है। हम क्या करेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को देखते हैं। 742 और यहाँ कितना है, 737 है। यदि हम इसमें 5 जोड़ देंगे, 742 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 737। 730 में हम 5 घटा देंगे, कितना आएगा, 725। फिर 737 में हम देख लेते हैं कितना, यहाँ पे -5 हो रहा है। आगे भी ऐसे करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क का मान निकालना। 725 में से 5 घटा देंगे, कितना, 5 घटा देंगे, कितना आएगा, 720 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। हमें भी क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। श्रेणी देख लेते हैं किस तरह से बन रही है। 14, 27, 53, 92, 144। हम इसमें पहले अंतर देख लेते हैं कितना दिख रहा है। यहाँ पे कितना अंतर दिख रहा है हमें, 13 का। यहाँ पे 27 और 53 कितने का अंतर दिख रहा है, 26 का। 53 में यदि हम 53 और 92 इसमें कितने का अंतर दिख रहा है, 39 का। कितने का अंतर दिख रहा है, 39 का। आगे ऐसे देख लेते हैं 92 और 144 में
कितने का अंतर दिख रहा है? 52 का। कितने का? 52 का। हमें श्रेणी किस तरह से दिख रही है? 13, 26, 39, 52। क्या दिख रहा है? 13 का गुणज 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौके 52। आगे क्या होगा? 13 पंचे 65। हम इसको जोड़ देते हैं। 144 में हम 65 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4 5 11, सॉरी 4 5 9, 14 और 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20। कितना आ रहा हमारा आंसर? 209। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। हमें क्या करना है? इन दोनों में संबंध देखना किस प्रकार से दिया गया है। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे। यहाँ क्या है? टी का नंबर कितना होता है? 20। और क्यू है, क्यू का नंबर कितना होता है? 17। इसमें हमें क्या दिख रहा है? -3 हो रहा है। कितना हो रहा है? -3। यहाँ पे भी देख लेते हैं। डब्ल्यू का नंबर 23 और इसमें हम -3 कर देंगे। कितना करेंगे? -3 करेंगे, कितना आएगा? 20। 20 किसका नंबर होता है? टी का होता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है? श्रेणी बनाते हुए क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। यहाँ क्या है? 7, 12, 22, 42 और 82। यदि हम देखें तो 7 और 12, 7 दूनी 14 -2 हो रहा है। आगे देख लेते हैं। 12 दूनी 24 -2, क्या हो रहा है? गुणा 2 हो रहा है और -2। फिर यहाँ 22 और 42 है। 22 दूनी कितना होता है? 44, -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। 42 दूनी कितना होगा? 84। कितना हो जाएगा? 84 -2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। श्रेणी किस तरह से बन रही है? गुणा 2 हो रहा है और -2 हो रहा है। ठीक है, आगे भी हम ऐसे कर लेते हैं। कितना है? 82। 82 का हम 2 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 164 आएगा। हम 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 162। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।